नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्पेशल एजुकेटर गौरव में। पेपर है आपका फैमिली एंड कम्युनिटी, जो IDD VI HI सेकेंड ईयर दोनों के लिए क्या है, कॉमन पेपर है। उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। आज हम परिवार के प्रकार जो आकार और संरचना के आधार पर हैं। इसमें पहला है एकल परिवार। एकल परिवार क्या होता है, जिसमें क्या माता पिता क्या होते हैं, माता पिता बच्चों के साथ या बिना बच्चों के एक साथ रहते हैं, उनसे क्या बोलते हैं, एकल परिवार बोलते हैं। आगे बात करते हैं, आकार में छोटा होता है, धार्मिक, ठीक है। अब संयुक्त परिवार में क्या, छोटे परिवारों का एक समूह होता है। आमतौर पर क्या होता है, पिता के भाई और उसके परिवार के एक ही सदस्य जो एक छत के नीचे एक साथ रहते हैं और सभी जैसे संपत्ति भी साझा करते हैं, रसोई भी एक साथ साझा करते हैं। और जो इस व्यवस्था में क्या होता है, जो सब निर्णय लेता है वो परिवार का जो मुख्य होता है, या तो पिता होता है या जो बड़ा भाई क्या होता है, निर्णय वो मुखिया होता है, जो सारे निर्णय वही लेता है, जिम्मेदारियाँ भी वही लेता है। अब बात करते हैं विशेषताएं। परिवार का बड़ा आकार होता है, इसमें संयुक्त विभाजित संपत्ति होती है, एक ही छत के निवास करते हैं, सामान्य धार्मिक प्रथाएं, परिवार के कमजोर और विकलांग सदस्य की प्रति क्या जिम्मेदारी से बंधे होते हैं। ये विस्तारित परिवार में क्या होता है, विस्तारित परिवार में माता पिता, उनके बच्चे और पिता और माता के करीबी रिश्तेदार क्या होते हैं, शामिल होते हैं। माता पिता, उनके बच्चे और पिता और माता के करीब रिश्तेदार क्या होते हैं, इसमें शामिल होते हैं, और जो परिवार के साथ रहना क्या रखते हैं, जारी रखते हैं। विस्तारित परिवार खर्च विभाजन के लाभ अर्थव्यवस्था को क्या करता है, सुरक्षित करता है। अगला है एकल माता पिता परिवार। एकल माता पिता परिवार में एक माता पिता अपने दम पर क्या है, अपने दम पर क्या करती है, एक या अधिक बच्चों की क्या करती है, देखभाल करती है, एकल माता पिता परिवार में। अगला है विवाह प्रथाओं के आधार पर। तो इसमें होते हैं प्रकार है, वो है एकांगी परिवार, बहुविवाह परिवार, अंतर्विवाह परिवार, बहिर्विवाह परिवार। अब एकांकी परिवार में क्या होता है, यह परिवार क्या होता है, मोनोगैमी प्रणाली पर आधारित है, इसलिए इसे मोनोगैमस परिवार के रूप में भी जाना जाता है। इस परिवार में एक पति उसकी पत्नी, इस प्रकार की पारिवारिक व्यवस्था के तहत न तो पति और न ही पत्नी को एक समय में एक से अधिक पति पत्नी रखने की अनुमति है, ठीक है। इसमें क्या हो गया कि इसमें एकांकी मतलब एक पति और पत्नी क्या रहते हैं, एक साथ रहते हैं, ठीक है। इसमें इन दोनों का क्या विवाह संबंध रखने पर प्रतिबंध है। इसके और कई भी फायदे हैं, जिसके कारण उसे पूरी दुनिया में शादी का आदर्श माना जाता है। बहुविवाह परिवार, इस प्रकार का परिवार बहुविवाह प्रणाली पर आधारित है। जैसे बहुविवाह में एक पुरुष एक से अधिक महिलाओं से विवाह करता है। इसके विपरीत दो प्रकार की परिवार व्यवस्थाएं मौजूद हैं, जैसे बहुपत्नी भी है इसमें और बहुविवाह भी है। अगला है अंतर्विवाह परिवार। इस प्रकार का परिवार विवाह के अंतर्जातीय सिद्धांतों पर आधारित है। अंतर्गर्भाशय सिद्धांतों के अनुसार एक व्यक्ति को अपनी समूह के भीतर यानी अपनी जाति के उपजाति वर्ग के भीतर विवाह करना चाहिए। वह परिवार जो विवाह के सजाती नियमों का पालन करता है, अंतर्विवाह परिवार के रूप में जाना जाता है। अंतर्विवाह परिवार मतलब जो अपनी जाति के अंदर विवाह करता हो। बहिर्विवाह, इस प्रकार का परिवार विवाह के बहिर्मुखी नियमों पर आधारित है। इन नियमों के अनुसार व्यक्ति को अपने समूह के बाहर, गोत्र और गांव के बाहर बहुत से लोग होते हैं, वह परिवार जो शादी में इन नियमों का पालन करता है, वह परिवार कहलाता है। क्या होता है, इसमें व्यक्ति अपने समूह के बाहर, ठीक है, अपने समूह के बाहर और गोत्र के बाहर क्या करते हैं, विवाह करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है, बहिर्विवाह परिवार कहलाता है। जो उनका गोत्र होता है, जो उनका गाँव होता है, उससे बाहर विवाह करते हैं। अगला है प्राधिकरण के आधार पर। शक्ति और अधिकार के आधार पर विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। पितृसत्तात्मक, ठीक है, जिस परिवार में क्या हो, सारी शक्तियाँ सब कुछ क्या पिता के हाथ में रहती है, वो पितृसत्तात्मक होता है, ठीक है। अगला है मातृसत्तात्मक, जिसका इसमें पितृसत्तात्मक का उल्टा होता है, सारी शक्ति या अधिकार किसके पास रहता है, माँ के पास रहता है, वो क्या होता है, मातृसत्तात्मक परिवार होता है। समतावादी, ठीक है, जिस परिवार में पति और पत्नी के बीच सत्ता और अधिकार समान रूप से दिए जाते हैं, वो क्या कहलाता है, समतावादी परिवार, ठीक है, जिसमें माता की भी और पिता दोनों की क्या चलती है, बराबर चलती हो। निवास के आधार परिवार, निवास के आधार पर देखो, पितृस्थानीय परिवार, मातृस्थानीय परिवार, ठीक है,
ये परिवार होते हैं पितृस्थानीय, जिस परिवार में शादी के बाद पत्नी अपने पति के परिवार में रहती है, पितृस्थानीय हो गया। ठीक है, मतलब पत्नी क्या रहती है, अपने पति के परिवार में रहती है, तो पितृस्थानीय। और मातृस्थानीय, जिस परिवार में शादी के बाद पति कहाँ रहता है, अपनी पत्नी के घर पे रहता है, वो क्या हो गया, मातृस्थानीय परिवार हो गया। बिलोकल परिवार, इस प्रकार के परिवार में शादी के बाद विवाहित जोड़ा बारी बारी से अपना निवास स्थान बदलता रहता है। क्या करता रहा जोड़ा, बारी बारी से अपना निवास स्थान बदलता रहता है। कभी पत्नी पति घर में रहती है तो कभी पति पत्नी घर में रहता है। नियो लोकल परिवार, विवाह के बाद जब नए जोड़े अपने माता पिता की परिवार से स्वतंत्र नया स्थान बना लेते हैं, तो नियो लोकल परिवार कहलाता है। अब ये होगा विवाह के बाद, अगला है मातुल स्थानीय परिवार। विवाह के बाद जब नवविवाहित जोड़ा मामा के घर में रहता है तो उस परिवार को क्या होता है, मातुल स्थानीय परिवार के रूप में भी जाना जाता है, अर्थात अवंकु स्थानीय परिवार के रूप में जाना जाता है, मतलब तथा मामा के घर। वंश के आधार पर परिवार होते हैं पितृवंशीय। ये इसमें होता है कि जिसमें वंश किसके नाम से चलता हो, पिता के नाम से चलता हो। ठीक है, मातृवंश में क्या होता है, जिसमें वंश माता के नाम से चलता हो। ठीक है, द्विपद, जिसमें क्या होता है, वंश माता या पिता दोनों के नाम से चलता हो। बच्चों ठीक है, ये तो हो गया परिवार, कौन कौन से परिवार के प्रकार हैं, ये आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर याद कर लेना आप अच्छी तरीके से, और इसके मेन पॉइंट आपको याद होनी चाहिए, तो आप आराम से लिख सकते हो इसमें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर से लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा।